महाभारत के शकुनी की ही तरह एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने एक बहुत बड़ा पासा खेला है। उसने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को यह बात कही है कि अगर उसने काला कोट त्याग दिया तो वह भी सारे ही गलत लोगों का साथ देना बंद कर देगा, यहाँ तक कि वो युवराज की बेल तक नहीं करवाएगा। और अंजलि इस बात के लिए मान भी जाती है। अंजलि को लगता है कि अगर राघव सिंह राजपूत बदलने के लिए तैयार है तो मैं भी इस कोट को त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी पता चलता है कि आप मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप युवराज ठाकुर जैसे अपराधी को बचा सकें, तो फिर ये याद रखना कि कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। मुझे कोट पहनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भजन लाल कुछ ऐसा करता है जो कि जानकर आप हैरान हो जाओगे। भजन लाल का षड्यंत्र बहुत ज्यादा घातक है, जो कि हम समझेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं, वो भी टेलीविजन से पहले। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युवराज ठाकुर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। वह जेल के अंदर बैठे बैठे बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। उसे किसी भी हालत में इस जेल से बाहर निकलना था ताकि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी को सबक सिखा सके, वो पद्मा को सबक सिखा सके, क्योंकि इन्होंने मिलके युवराज को फंसा दिया है। उसी वक्त युवराज पद्मा को फोन करता है और पद्मा को धमकी देते हुए कहता है कि एक बात याद रखना, अगर मैं जेल के बाहर आ गया तो फिर तुम और तुम्हारी वह वकील दीदी दोनों की खैर नहीं। पद्मा, तूने तो मुझे पति परमेश्वर माना था ना, तू तो कह रही थी कि तू मेरे अलावा किसी और से शादी तक नहीं करेगी, शादी तो क्या बात तक नहीं करेगी, तू मुझे कभी भी जेल में नहीं जाने दे सकती, और आज तूने मुझे ही धोखा दे दिया। पद्मा कहता है कि भूल थी मेरी, मैं नासमझ थी, जो कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं चला। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है, जेल में बैठे बैठे मुझे फोन कर रहे हो। लेकिन हाँ, यह बात याद रखना कि तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन मेरे साथ भी मेरी वकील दीदी है, जो कि किसी से भी डरती नहीं है। इतने पैसे, शान, शोहरत, नाम सब गवा दिया तुमने, लेकिन अभी भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई है। युवराज गुस्से में कहता है, चुप पद्मा चुप, तेरी वकील दीदी को तो मैं देख लूंगा। एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊँ ना, और मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आने भी वाला हूँ, मुझे बेल मिलने वाली है। पद्मा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। युवराज कहता है कि ऐसा होगा, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर शादी होती क्या है, इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे किया जाता है, यह मैं तेरे को बताता हूँ। इतना कहकर युवराज फोन को काट देता है और जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि युवराज का प्लान बहुत ही ज्यादा संगीन है। उसी वक्त वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है, और इस कहानी का सबसे खतरनाक इंसान यही है। यही वह इंसान है जो कि दोनों ही ओर से लोगों को भड़का रहा है। इसने चंद्रभान ठाकुर से मोटी रकम ले रखी है और अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सबको मोहरे बना रहा है, यहाँ तक कि राघव सिंह राजपूत को भी। आखिर कैसे, यही हम इस एपिसोड में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये युवराज के पास आता है और युवराज को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वह युवराज को कहता है कि युवराज ठाकुर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैंने राघव सिंह राजपूत से कह दिया कि वह तुम्हारी बेल जल्द से जल्द करवाए, और वो हाई कोर्ट में जाके तुम्हारी बेल करवाने ही वाले हैं। इस ओर तुम इस जंगल से बाहर निकलोगे, दूसरी ओर एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भी मैंने गेम बजाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। एक बार तुम जेल से बाहर आ गए, काव्या की शादी होगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अमन राजपूत से, वो भी अमन की मंजूरी से। इस ओर अंजलि का गेम बच जाएगा, उधर काव्या की शादी हो जाएगी, इधर तुम जेल से बाहर आ जाओगे। उसके बाद हम देखेंगे पद्मा को। पद्मा की तो हम अच्छे से क्लास लेने वाले। तुम बेफिक्र हो जाओ युवराज ठाकुर। अगले ही पल हम गिनी को देखते हैं, जो कि अपनी माँ के घर पे आई होती है, और घर पे आते ही वो शो ऑफ करने लगती है। वो महंगे महंगे कपड़े अपनी माँ को दिखाती है और यह बताने की कोशिश करती है कि वह लोग कितने गरीब हैं। वह सिर्फ कपड़े ही नहीं देती, बल्कि कपड़ों के साथ साथ उनका दाम भी बताती है। साथ ही उन्हें प्रभावित करने की भी कोशिश करती है कि यह कपड़े बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत महंगे हैं, तुमने तो कभी ऐसे कपड़े देखे नहीं होंगे, तुमने तो कभी ऐसे कपड़े को पहना नहीं होगा। गिनी की माँ समझ जाती है कि गिनी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से कहती है कि तू मुझे बार बार रकम क्यों बता रही है, क्या तू हमें रकम से तोलने वाली है। उसी वक्त गिनी कहती है कि नहीं माँ, मैं तो आपको यह बता रही हूँ कि आपकी बेटी की शादी कितने रईस खानदान में हुई है, बड़ी बेटी की भी और छोटी बेटी की भी, और तुम्हें भी इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, नहीं तो तुम गरीब की गरीब रह जाओगी। उसके बाद वो उसके पापा के लिए एक बहुत महंगा कोट लाई होती है। वो बताती है कि ये 37,000 का कोट है। वापस से वो पैसों को ज्यादा हाईलाइट करती है, क्योंकि वो एट द एंड अपनी माँ को गरीब बताने की कोशिश कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका अमीर खानदान में शादी हुई और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई है, अब उसको ज्यादा इज्जत चाहिए पहले से। गिनी की माँ बहुत शांति से कहती है कि तू बार बार रकम क्यों बता रही है। उसी वक्त गिनी कहती है, मैं आपको यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी छोटी बेटी जो है ना, वो बहुत महंगे घर में गई है। लेकिन इस बार गिनी की माँ थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि शादी तो बस उसकी ही होने वाली थी, वो तो तूने अपना गंदा खेल रचा और राजपूत खानदान के बड़े बेटे को फंसा लिया। गिनी कहती है कि माँ, तू ये क्या कह रही है, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे फंसाया है? मेरा पति अभय मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है,
लेकिन जो गिनी की माँ होती है उसके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से अभय उसके घर पे आया था और वो बार बार अंजलि के बारे में कह रहा था। वो कह रहा था कि वह अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करता है। गिनी के साथ उसकी भले ही शादी हो गई है लेकिन वह धोखे से हुई है। वह नहीं चाहता कि वह गिनी के साथ अपना आगे का फ्यूचर बिताए। लेकिन गिनी जैसे तैसे करके अपनी माँ को कन्विंस कर देती है कि अभय अब बदल गया है। पहले वो बार बार अंजलि अंजलि करा करता था लेकिन अब वो बार बार गिनी गिनी करता है। उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब अंजलि उसके साथ कभी भी नहीं रह सकती क्योंकि अंजलि अब अमन के साथ रहेगी और उसकी लाइफ में अगर कोई है तो वह है गिनी। गिनी की माँ कहती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू और तेरी छोटी बहन यानी अंजलि दोनों ही उस घर में खुश रहे, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी समस्या ना आए। गिनी कहती है कि अगर माँ तू ऐसा ही चाहती है ना तो तू अंजलि को समझा कि वह उस कोट को पहनना बंद कर दे। जिस दिन वह कोट को पहनना बंद कर देगी उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, हम सभी लोग अच्छे से हमारा जीवन बिता पाएंगे। अगले ही पल हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं जो कि ये देख रही होती है कि राघव सिंह राजपूत कहीं जा रहे हैं। वह राघव सिंह राजपूत को रोकती है और कहती है कि चलते फिरते इंस्टीट्यूशन कहाँ जा रहे हो? हाई कोर्ट? मेरे खिलाफ एक और केस दर्ज करने या फिर मेरे बाबा के खिलाफ? राघव सिंह राजपूत कहता है कि सही समझा तुमने, मैं हाई कोर्ट तो जा रहा हूँ लेकिन ना ही तुझ पे केस करने और ना ही तेरे पिता पे केस करने। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ युवराज ठाकुर की बेल करवाने। अंजलि कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि बबुआ मुजरिम है, उसने गलती करी है और उसको सजा मिलनी चाहिए। राघव सिंह राजपूत हंसते हुए कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे आर्डर दोगी, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अंजलि पूछती है कैसी शर्त? उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं युवराज की बेल नहीं करवाऊंगा लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस कोर्ट को त्यागना होगा। अंजलि अपने यहाँ पे दिमाग दौड़ाती है और कहती है कि ठीक है मुझे यह बात मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं इस कोर्ट को हमेशा हमेशा के लिए उतार दूंगी और कभी भी कोर्ट में पांव तक नहीं रखूंगी, लेकिन आप मुझे वादा कीजिए कि आप शिवानी त्रिपाठी मर्डर केस और युवराज ठाकुर जैसे अपराधियों का कभी भी साथ नहीं देंगे, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि मेरे लिए कोई पैसा कीमती नहीं है, कीमती है तो लोगों का विश्वास। अगर आप उसे जीत जाएंगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। राघव सिंह राजपूत इसके लिए मान लेता है लेकिन अंजलि वापस से कहती है कि शकुनी की तरह यहाँ पे कोई चाल चलने की कोशिश मत करना क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। इतना कहकर एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ से चली जाती है। अंजलि के जाते ही राघव सिंह राजपूत को फोन आता है भजन सिंह का। राघव सिंह राजपूत कहता है कि भजन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उसी वक्त भजन सिंह कहता है कि नहीं हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप बस देखना कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो बेइज्जती हुई है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लोग वापस से आपकी इज्जत करने लगेंगे और वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी इस दुनिया में रहेगी ही नहीं। आप बस एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए और युवराज की बेल करवा दीजिए। राघव सिंह राजपूत भजन सिंह की सारी बात पे विश्वास कर लेता है और उसे मान भी लेता है, यानी वो अंजलि को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। खैर ये तो होना ही था क्योंकि अंजलि कभी भी अपने कोर्ट को नहीं त्यागेगी क्योंकि अगर उसने कोर्ट को त्याग दिया तो उसके नाम से एडवोकेट ही हट जाएगा और यह शो वहीं पर ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा तो कभी होना नहीं है। इस और हम भजन सिंह को देखते हैं जो कि चंद्रभान ठाकुर और काव्या ठाकुर को यह आश्वासन देता है कि आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि एक तो युवराज ठाकुर को बेल मिल जाएगी, दूसरा अंजलि का किस्सा पूरा खत्म हो जाएगा, तीसरा काव्या की अमन से शादी हो जाएगी और चौथा पद्मा के साथ कुछ ऐसा होगा जो कि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और इसी के साथ ये खतरनाक एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा अंजलि के साथ। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हैं वो भी टेलीविजन से पहले वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।